यूके से किसको निकाला जाएगा और किसको हमेशा रहने की इजाजत दी जाएगी। कल बरतानिया के बड़े इलेक्शंस में बड़े फैसले का दिन है। तमाम इमिग्रेंट्स मुखालिफ जमातों को इंतहाई मकबूलियत हासिल है। ब्रिटिश निजात पाकिस्तानियों का वोट बरतानिया की अगली हुकूमत का मुस्तकबिल तय करेगा। यूके के लोकल इलेक्शंस 2026 को इमिग्रेशन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है और वो तमाम वोटर जो कल वोट अदा करने जाएंगे उनके साथ क्या किया जाएगा, इस सारे मामले पर इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 6 मई 2026। बरतानिया के लोकल इलेक्शंस 2026 को चंद ही घंटे बाकी रह गए। तमाम जमातें जो कि सरतोड़ कोशिश कर रही हैं और पूरे यूके के जो लोकल हुकूमतें हैं उनके ऊपर अपनी इजारादारी कायम करने की दौड़ में लगी हैं। तमाम कौमी जमातें, छोटी जमातें, ऑपोजिशन की जमातें और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि इस इंतखाबात में पूरे अंदाज में मैदान में उतर चुके हैं, अपने अपने हलकों में भरपूर वोटिंग कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करें। लेकिन सबसे पहले ये होने जा रहा है कि साल 2026 के लोकल इंतखाबात को न सिर्फ बरतानिया की अगली हुकूमत के साथ जोड़ा जा रहा है बल्कि इसकी जीत को मंसूब कर दिया गया है इमिग्रेशन मुखालिफ जमात के साथ। और माहिरीन ये समझते हैं कि वही जमात यूके के तमाम कौंसल्स में इक्तदार हासिल कर सकेगी जो इमिग्रेंट्स मुखालिफ होगी और ऐसी पॉलिसीज मुरतब करेगी कि इमिग्रेंट्स को बरतानिया से निकाल दिया जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बरतानवी जो लोकल इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसमें कितनी बड़ी तादाद में लोग वोट कास्ट करेंगे, कितनी बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स खड़े कर दिए गए मैदानों में, और सबसे बड़ी कौन सी जमात है जो इस वक्त लीड करेगी इस पूरे वोटिंग कैंपेन और फिर पोलिंग के नताइज को। आज से ठीक 2 साल पहले 2024 में भी लोकल इंतखाबात हुए थे जिसमें लेबर हुकूमत जो कि इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत है और सर के स्टामर वजीर आजम है, इनकी जमात ने 2000 से ज्यादा लोकल कौंसल्स को विन किया था और बड़ी तादाद में काउंसलर मुंतखब हुए थे। लेकिन अब इनका बड़ा मुकाबला ऑपोजिशन की बड़ी जमात कंजर्वेटिव से नहीं बल्कि नीचे से ऊपर आने वाली रिफॉर्म पार्टी जिसके लीडर हैं नाइजल फराज और सख्त इमिग्रेंट्स मुखालिफ हैं, बल्कि यूं कहिए कि इस कदर रिजिड हैं कि इमिग्रेंट्स को ना देखना चाहते हैं और ना ही अपनी इलेक्शन कैंपेन में किसी भी इमिग्रेंट को वोट कास्ट करने की अपील की है, बल्कि इनका पूरा फोकस प्योरली ब्रिटिश लोगों के ऊपर है। और ये समझते हैं कि इस वक्त बरतानिया का सबसे बड़ा मसला इमिग्रेशन है। अगर इनको रोक दिया जाए, लोगों के जहाजों के जहाज भरकर बरतानिया से निकाले जाएं तो तमाम मसले हल हो जाएंगे। हम आपके सामने रखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टीज मैदान में उतर रही हैं, किसके कितने कैंडिडेट हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आखिर लोगों की कितनी बड़ी तादाद वोट कास्ट करने जा रही है। और आपके वोट की अहमियत सिर्फ ये नहीं है कि आपने काउंसलर मुंतखब करना है, ये इलेक्शंस हैं इंतहाई खतरनाक और ताकतवर। ये तय करेंगे कि बरतानिया की अगली सेंट्रल हुकूमत कौन सी आएगी, ये तय करेंगे कि इमिग्रेंट्स यूके में रह सकेंगे सुकून से या नहीं। सबसे पहले आपके सामने कौन सी पार्टी के कितने कैंडिडेट्स हैं, वो भरपूर नंबर हैं आपके सामने। दोस्तों, बरतानिया के लोकल इलेक्शन कमीशन से हासिल करदा अदाद शुमार के मुताबिक लेबर ने मजमूई तौर पर 4900 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। रिफॉर्म पार्टी जो कि दूसरी मकबूल तरीन पार्टी है, उनके तकरीबन 4820 कैंडिडेट मैदान में हैं। कंजर्वेटिव जो कि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, इनके 4771 कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं। चौथी बड़ी पार्टी ग्रीन पार्टी है जिन्होंने 4505 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स उभरती जमात, इन्होंने 3949 कैंडिडेट्स को मैदान में उतरा है। और इसी तरह दीगर छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट की तादाद तकरीबन 1080 है। दोस्तों, जब ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो इस वक्त ना सिर्फ मजमूई तौर पर डेमोक्रेसी की जो ताकतवर जमात है वो लेबर है क्योंकि इनकी हुकूमत है पूरे बरतानिया में, प्लस ये है कि इस वक्त जो लोकल तकरीबन 2000 से ज्यादा काउंसलर लेबर हुकूमत के हैं। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि जितने बड़े एनालिस्ट हैं पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को देखते हुए इन्होंने नतीजा अखज़ किया है कि लेबर को बुरी तरह इन इंतखाबात में शिकस्त हो सकती है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह डिग आउट की गई और मीडिया में रिपोर्ट कर दी गई
वो है रिफॉर्म पार्टी के नाइजल फराज, और इनका एक ही फार्मूला कि इमिग्रेंट से नफरत करो, अपनी पार्टी को ऊपर लाने के लिए इमिग्रेशन के कवानीन और इमिग्रेशन से ज्यादा फायदा हासिल करने वाले इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोलो। यही इनकी पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह है। रिफॉर्म पार्टी के जो प्रोफाइल है उसको आप उठा के देख लें, उनके प्रोफाइल में बरतानिया की कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। उनके प्रोफाइल में बरतानिया में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जाती। उनकी प्रोफाइल में इवन के वुमेन के हक में एक जुमला नहीं बोला जाता। उनकी प्रोफाइल में सिर्फ एक चीज बाकी है कि वो इमिग्रेंट्स को यहां से निकालना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर तमाम सियासी तज्जिया निगार और बड़े बड़े पंडित ये समझते हैं कि अगर लेबर हुकूमत को शिकस्त होगी तो सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म पार्टी की जो नफरत है इमिग्रेंट्स के खिलाफ, इसकी वजह से लोग जो है वो बाहर आएंगे, वोट कास्ट करेंगे, और वो तमाम कुव्वतें जो इमिग्रेशन के हक में हैं उनको शिकस्त होगी। अब हैरत की बात है कि लेबर की हुकूमत जिस दिन से इक़्तिदार में आई है, सबसे ज्यादा हमने देखा कि वीजा के ऊपर रुकावट इन्होंने डाली, इमिग्रेशन के कवानीन को इन्होंने सख्त किया, शादी वीजा को खत्म कर दिया। लोग जो गैर कानूनी तौर पर आते हैं, कानूनी तौर पर आते हैं, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इस कदर खौफनाक कर दिया कि बड़े बड़े डिग्री होल्डर भी उसको पास करने की अहलियत नहीं रखते। जो बच्चे कुचे रह गए बरतानिया में इमिग्रेंट, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया था, उनके आने वाली नस्लों से नौकरियां छीन ली गई। उनको कहा जा रहा है कि अब दीगर ममालिक में जाएं और जाकर जिंदगी गुजारें। अब वो हुकूमत या वो जमात लोकल इलेक्शंस में शिकस्त की जानिब जा रही है। दूसरी बड़ी जमात कंजर्वेटिव, क्योंकि बरतानिया के बारे में कहा जाता है कि दो जमाती इलेक्शंस होते हैं, कौमी इलेक्शंस हो या लोकल हो, लेकिन ये पहली मर्तबा होने जा रहा है कि बरतानिया का दो जमाती जो इलेक्टोरल सिस्टम है पूरी तरह ब्रेक हो चुका है। नई पार्टीज इंडक्ट हो चुकी हैं, इंडिपेंडेंट आ चुके हैं। सियासी तौर पर लोग इस कदर मुख्तलिफ हो चुके हैं और इतनी तकसीम आ चुकी है बरतानिया में कि अब सिर्फ एक पार्टी पर हाथ रखना कि ये जमात जीतेगी, ऐसा मुमकिन नहीं रहा। पहले यही होता था कि जो भी जमात ऐवानों में मौजूद है उसके नुमाइंदे ज्यादा से ज्यादा लोकल इलेक्शंस विन करते थे। लेकिन ये पहली मर्तबा होने जा रहा है कि एक जमात न सिर्फ ऐवान में मौजूद है जिसका नाम लेबर है, उसके 2000 से ज्यादा काउंसलर फील्ड में मौजूद हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों में बड़ी सर्विस की है लोगों की। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको बुरी शिकस्त होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बरतानिया के तकरीबन 48 मिलियन वोटर जो कि हक़ रायदही रखते हैं, उनके पास लीगल राइट मौजूद है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं, उनके बारे में दो राय सामने आ रही हैं। पहली तो ये है कि इंतहाई कम तादाद बाहर आएगी, जो तादाद बाहर आएगी वो इमिग्रेंट मुखालिफ जमातों को वोट कास्ट करेगी और इसीलिए वो जमात विन करेगी। दूसरी राय ये आ रही है कि अगर इमिग्रेंट्स वो जो कि वोट का हक रखते हैं, अगर वो बाहर आते हैं तो इस पूरे नताइज को तब्दील कर देंगे और वो जमात सामने आएगी जिसका वहमो गुमान ही नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तानी ना सिर्फ अपना वोट कास्ट करेंगे बल्कि ऐसा इंतखाब करेंगे जिसमें वाज़े नजर आए कि कल इस जमात ने बड़े ऐवान में या पार्लियामेंट में पहुंचना है तो वहां पर वो फैसले किए जाएं जो इमिग्रेंट के हक में हो, इमिग्रेशन या इमिग्रेंट्स फैमिली के हक में हो, उनकी विरासत हो, उनके हकूक हो, उनके बेनिफिट्स हो, तमाम चीजें उनके हक में हो, ऐसी जमात को वोट दिया जाए। दोस्तों, हम यूके की वोटिंग और इसके नताइज पर भरपूर अंदाज में नजर रखेंगे और जो जो नताइज आएंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।